अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात करने के लिए, चूंकि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात शेरो अदाब होती है, बात कहरो अदाब होती है, बात उम्मुल किताब होती है। बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। तो मैं बात करने के लिए आपके सामने मुफ्ती एजाज रहमानी साहब, उस्ताद हदीस जामिया रहमानिया खानका मुंगेर से मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं इस शेर के साथ कि आपकी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा आपके जलवे की तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठ, हजरत की बारी आई है। मुफ्ती एजाज साहब बरस। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू इला आखिरिल आया। वक़ाल ऐज़न वअतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वक़ाल ऐज़न इन्नमल मुअमिनून इख़्वा। व अन सलमानिल फ़ारिसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुअमिन लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा व शब्बक बैन असाबि। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनफअत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी
अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं रातें हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, आपका जलसा बहुत खूबी के साथ, कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात भी काफी इत्मीनान और सब्र सुकून के साथ सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, हमें और आपको ये तय करना होगा कि हम जो बात सुनेंगे उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग अमल नहीं करेंगे, जरा हाथ उठा बताएं। जो लोग अमल करेंगे जरा वो हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। ये मुल्क हिंदुस्तान है जहां बाज़ाब्ता मजहबे इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के जरिए आया। मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा कि जाओ और सिंध की ईंट से ईंट बजा दो। क्यों भेजा गया? उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि एक मुसलमान काफिला जहाज से सफर कर रहा था, चंद डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। जिन डाकुओं ने लूटा, जिस काफिले को लूटा, उस काफिले में एक लड़की भी थी। उस लड़की ने हज्जाज बिन यूसुफ तक अपनी दुहाई भेजी और ये कहा कि तुम्हारी एक बहन की इज्जत पे हमला हुआ है, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? हज्जाज बिन यूसुफ ने जिस जगह जहाज लूटा गया था वो राजा दाहिर की बादशाहत में था। उन्हें खत लिखा और ये कहा कि जिन डाकुओं ने हमला किया है उन डाकुओं को हमारे हवाले किया जाए। लेकिन राजा दाहिर ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम जैसे सिपा सालार को सन 711 ईस्वी में सिर्फ 12,000 फौज देकर भेजा कि जाओ सिंध की तरफ और जाकर वहां की ईंट से ईंट बजा दो। फिर वो आए और उन्होंने उस मुल्क को फतह किया। फिर बाज़ाब्ता इस हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम आया। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि राजा दाहिर ने सिंध में उन डाकुओं की जब गिरफ्त नहीं की जिन डाकुओं ने एक मुसलमान के साथ छेड़छाड़ किया था, तो हज्जाज बिन यूसुफ वहां हरकत में आते हैं और वहां से अपनी फौज को भेजते हैं और उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देते हैं। इसलिए कि एक मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचती है तो आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया है कि इन्नमल मुमिनून का जसदिन वाहिदिन, के तमाम मोमिन वो एक जिस्म की तरह है। हदीस के अल्फाज ये नहीं है, लेकिन आपने ये बतलाया है कि तमाम मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ पहुंचती है, जिस्म का सारा हिस्सा कांप उठता है। अगर कांटा पांव में चुभे तो आंख से आंसू निकला करता है और हाथ झुक जाता है उस कांटे को निकालने के लिए। हाथ ये
नहीं कहता कि कांटा ये तेरा प्रॉब्लम है, तो ए पाँव ये तेरा प्रॉब्लम है, तुम जानो तुम्हारे ऊपर कांटा चुभा है। आंख ये नहीं कहती कि पाँव ये तुम्हारा प्रॉब्लम, ये तुम्हारी परेशानी है, नहीं, बल्कि आंख से आंसू टपकने लगता है, हाथ उस कांटे की तरफ जाता है और उस कांटे को निकालता है। क्योंकि अगर बदन के किसी उज़्व पे तकलीफ होगी तो बदन का सारा अज़्व उससे परेशान होता है। आपने बतलाया कि देखो इज़्तका रासो, जब सर में तकलीफ होती है, जब सर में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेदार हो जाता है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। आपने ये बतलाया कि अगर एक मुसलमान को कहीं तकलीफ पहुंचे तो दूसरा मुसलमान कांप जाए। एक मुसलमान को अगर कोई परेशानी हो तो पूरी मिल्लत इस्लामिया दहल उठे तो ये समझा जाएगा कि वो सच्चा पक्का मुसलमान है। आपने ये बतलाया कि मिल्लत इस्लामिया उसे कहते हैं कि अगर कहीं तकलीफ हो तो आप तमाम लोगों को, पूरी मिल्लत इस्लामिया को उसके लिए उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। ये मिसाल थी मोहम्मद बिन कासिम की कि मोहम्मद बिन कासिम को इसलिए भेजा गया था कि एक मुसलमान को जब तकलीफ दी गई तो पूरी हुकूमत, पूरी मिल्लत इस्लामिया हरकत में आती है और मिल्लत इस्लामिया वहां फौज भेजकर उस कज़्ज़ाक़, उस डाकू की खबरगिरी लेती करती है जो एक मुसलमान को सताता है, एक मुसलमान को परेशान करता है। हमें ये जायजा लेना होगा कि क्या अगर किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो हमें दर्द महसूस होता है या नहीं। फिलिस्तीन की सरजमीन पे गजा पट्टी में हजारों मुसलमान भाई बहनों, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, माँ के गोद में रहने वाले बच्चों को माँ के गोद से छीनकर उसे मौत के घाट उतारा जा रहा है और उतारा जाता रहा। अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान होंगे तो आपका दिल वहां दहलना चाहिए, आपका दिल वहां रोना चाहिए। अगर आपके दिल में तकलीफ महसूस नहीं होती है तो ये समझ जाइए कि मिल्लत इस्लामिया का शेरेज़ा बिखर चुका है। आपने इरशाद फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है, मकान और बिल्डिंग की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट से जब मिलती है तो मकान की तामीर हुआ करती है। एक ईंट दूसरे ईंट से जब मुत्तसिल होती है तो मकान की तामीर होती है। अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इसी तरह है। जिस तरह ईंट ईंट को मजबूत करती है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूत करता है, उसे तक़वियत देता है, उसको सहारा देता है, उसके लिए सहारा बनता है। आप देख लीजिए क्या हमारा समाज ऐसा है? नहीं। आज तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मजबूती नहीं देता, बल्कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के पांव को खींचने में, उसे गड्ढे में डालने में, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बताइए ये सूरत हाल है या नहीं? आज हम बिखर चुके हैं। आज मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि आज का वक्त हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुसलमानों तुम एक बन जाओ। अगर तुम एक नहीं बनोगे खुदा की कसम तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तुम्हें मिटा दिया जाएगा। एक नहीं कई ऐसे मामले आते जा रहे हैं जो हमें बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों अब भी एक हो जाओ। क्या आपने खुद इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं देखा? बाबर बादशाह ने 1527 ईस्वी में एक मस्जिद की तामीर की थी।
इसलिए उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता था। वो मस्जिद कोई छोटी मस्जिद नहीं थी, 7 सफों की मस्जिद थी। 850 नमाजी बैक वक्त उसके अंदर नमाज पढ़ सकते थे। 3 गुंबद था उसमें, 2 गुंबद बड़ा, 1 गुंबद बीच का हल्का छोटा। उसकी खास बात ये थी कि बगैर माइक के अगर मेहराब में हल्की सी आवाज से बोला जाए तो पूरी मस्जिद में उसकी आवाज खुद ब खुद पहुंच जाया करती। ऐसी आलीशान मस्जिद, इतनी बड़ी और वसी मस्जिद थी। और फिर 1949 ईस्वी में अचानक वहां चंद लोगों ने मूर्तियां रख दी और फिर इसी मूर्ति का बहाना बनाकर पाबंदी लगा दी गई कि अब इसमें नमाज अदा नहीं की जा सकती। फिर वो मामला चला और 1980 में एक मुहिम चलाई गई कि वहीं पे राम मंदिर की तामीर करनी है। फिर 1986 में एक डिस्ट्रिक्ट जज ने इस बात की इजाजत दे दी कि वहां पूजा किया जा सकता है। 1990 में एडवाणी ने पूरे मुल्क में रथ यात्रा चलाया, जिसके बाद बिहार में लालू यादव ने उसे गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद वो सेकुलर पार्टी में मकबूल भी हुआ और फिर उसकी हुकूमत भी बनी। 1992 में 6 दिसंबर के दिन में 1.5 लाख रजाकारों को वहां जमा किया गया राम मंदिर की तामीर के लिए। अचानक उन तमाम लोगों ने भीड़ की शक्ल इख्तियार की और फिर उस मंदिर पे हमला, उस मस्जिद पे हमला किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया। फिर मामला कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला 2 टोक है। वो फैसला ये दिया कि ये मस्जिद शुरू से मस्जिद थी, ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस मस्जिद में 1949 को जिन लोगों ने मूर्तियां रखी थी उन्होंने गलत रखा था, उन्होंने मुजरिमाना फेल किया था। और उसने ये भी कहा कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया, उस पे हमला किया, मुनहदिम किया, उन लोगों ने गलत किया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला हमें और आपको मालूम होना चाहिए। फिर उन तमाम के बावजूद आस्था की बुनियाद पर, बल्कि कहिए अक्सरियत की बुनियाद पर यह फैसला दे दिया गया कि इस जगह मस्जिद तोड़कर अब राम मंदिर बनाई जाए। इसने ये साफ कर दिया कि मुसलमान किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाता है और बना भी नहीं सकता, चूंकि वो अगर गसब की हुई जमीन पे नमाज पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होती है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि वो बाबरी मस्जिद आपसे छीनी गई। ज्ञानवापी मस्जिद में आप देख लीजिए क्या मामला हुआ कि रात के 1 बजे बल्कि पौने 1 बजे फैसला आता है और डिस्ट्रिक्ट जज ये देता है कि नीचे के हिस्से में वहां पूजा पाठ किया जा सकता है। इस तरह आप देख लीजिए आसाम की सरजमीन पे कि वहां जितने सरकारी मदरसे थे उन्हें यकलख्त बंद कर दिया गया। वो मदरसे जहां बुखारी की तालीम होती थी, वो मदरसे जहां शेखुल हदीस पढ़ाया करते थे, वो मदरसे बंद हैं। कई ऐसे मदरसे हैं जिसे बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी का मामला उठाया गया। आप देख लीजिए कि खुद उत्तर प्रदेश में मदरसे के सिलसिले में एक केस और पिटीशन दाखिल की गई है। वो इस बात के लिए है कि मदरसे की तालीम के बजाय बच्चे को 1 साल से लेकर 14 साल तक हर हाल में स्कूल में तालीम दी जाए, उसे बेसिक तालीम दी जाए। और ये तालीम का मसला पहले भी उठाया गया था। मुफक्किर इस्लाम हजरत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दा, कपिल सिब्बल और इस तरह के लोगों से मिलकर उन्होंने मदरसों का और तमाम अक़लियती इदारे का उन्होंने उससे इस्तिस्ना करवा दिया था, लेकिन वो इस्तिस्ना खत्म करने की फिर कोशिश की जा रही है। ये मदरसे जहाँ से अभी ईमान बट रहा है, वो मदरसे जो इस्लाम का पावर हाउस है, वो मदरसे जो मुसलमानों के लिए रूह की हैसियत रखता है, वो मदरसे
जो आपको इमाम देता है, आलिम देता है, वो हाफिज देता है, उसे बंद करने की कोशिशें की जा रही है। तरह तरह के रवैया इख्तियार किए जा रहे हैं। लेकिन हैरत और अफसोस है उन मुसलमानों पर जिन मुसलमानों के खिलाफ गोया पूरी कौम इस तरह टूट पड़ी है। क्योंकि मुझे याद आता है सरकारे दो आलम ताजदारे बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम, तुम करीब है कि दुनिया की सारी उम्मतें, दुनिया की सारी कौमें तुम पर इस तरह हमलावर होंगी, इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह खाने वाले खाने के पियाले पर टूट पड़ते हैं और खाने के लुकमे को अपने अंदर खा लिया करते हैं। ठीक इसी तरह कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी और तुम्हें लुकमे तर समझकर निगलने की कोशिश करेंगी। तुम्हारा रोब लोगों के दिलों से खत्म हो चुका होगा, तुम्हारे दिल में बुज़दिली आ गई होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, लेकिन तुम समंदर के झागों की तरह झाग होगे, इसलिए तुम्हारी हैबत खत्म होगी, तुम्हारा ये वकार खत्म होगा। आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल यही है कि मुसलमान 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन आप देख लीजिए दुनिया के अक्सर हिस्सों में मुसलमान कमजोर नजर आ रहा है। कमजोर क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि खुद मुसलमान का मुसलमान से बनाव नहीं है, खुद मुसलमान मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। याद कीजिए खुद बगदाद की सरजमीन, याद कीजिए खुद बगदाद की सरजमीन पे जब हलाकू खान ने मुस्तासिम बिल्लाह खलीफे को कैद किया, मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया, उनको कत्ल किया और फिर जब पूरे मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया तातारियों ने, हलाकू खान ने जब मुस्तासिम बिल्लाह को कत्ल करने का इरादा किया, खुद उसके दरबार में बैठा हुआ 2 मुसलमान, एक नसीरुद्दीन तूसी भी था, उसने ये कहा कि खलीफा आप क्यों मुस्तासिम बिल्लाह खलीफा के खून से आप अपने तलवार को क्यों गंदा करना चाहते हैं? उसे छोड़ दीजिए, उसको मारने की जिम्मेदारी मुझे दीजिए। चुनांचे उसने खुद किया कि उसे चमड़े में लपेटकर लात भूसे से मारकर खलीफे को जान से मार दिया और तातारियों को कहा कि तुम लोग अपने पांव से इसे कुचल डालो। उसी ने खलीफा खुद हलाकू खान ने खलीफे मुस्तासिम बिल्लाह को कैद कर दिया था और खलीफे मुस्तासिम बिल्लाह ने अपने महल के अंदर चंद हौज बना रखे थे। वो हौज जिसमें पानी रखा डाला जाता है, लेकिन वहाँ हौज में पानी नहीं डाला गया था, बल्कि कई हौज थे जिसको सोने चांदी और जवाहरात से भर दिया गया था। वो भरा हुआ था सोने चांदी और जवाहरात से, और उन तमाम को तातारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। जब मुस्तासिम बिल्लाह को भूख लगी, उसने खाना तलब किया तो एक तश्त लाया गया, तश्त में सोने चांदी डालकर उसके सामने दे दिया गया और कहा ए खलीफा इसे खाओ। वो कहा मैं भला इसे कैसे खा सकता हूँ, मुझे तो रोटी दो, सोने चांदी और जवाहर की जरूरत नहीं है। उस वक्त में खलीफे मुस्तासिम बिल्लाह से हलाकू खान ने जो कहा था, मुसलमानों याद रखो, हलाकू खान ने उससे ये कहा था, यही माल यही पैसा जिसे तूने हौज में रखा, अगर हौज में रखने के बजाय मुसलमान भाइयों पे खर्च करता, मुसलमान फौजियों पे खर्च करता, अपने लश्कर के उन लोगों पे खर्च करता जो मुझसे लड़ाई कर रहा था, तो वो जी तोड़ कर लड़ाई करता, मुसलमानों पे खर्च करता, मुसलमानों की हालत ऊपर होती। इसलिए जब तुमने मुसलमानों पे खर्च नहीं किया, आज लो यही सोने चांदी खाओ। इससे हमें पैगाम मिलता है कि वो मुसलमान जो मालदार हैं, जिनके पास मालो दौलत है, जो सैंत कर गिन कर माल को रख रहे हैं, गिन कर माल रखने के बजाय उन्हीं माल को वो उन छोटे बच्चों पर, उन नौनिहाल बच्चों पर जो बिल्कुल गरीब हैं, यतीम हैं, तालीम से दूर हैं, उन्हें तालीम देने के लिए खर्च करे, उन पे रुपए खर्च करके उन्हें डॉक्टर IPS बनाए, उन्हें IAS बनाए और उन पे रुपए खर्च करके वक्त का आलिम, वक्त का हाफिज बनाए। वही रुपए जिसे उसने पिज्जा में, वही रुपए जो वो शादी में 5 से
10 लाख रुपए डीजे बजाकर और टेंट लगाकर खर्च करता है, उन्हीं रुपए को वो खर्च करे मुसलमान बच्चों की, मुसलमान की तामीर पर, मुसलमानों के लिए अस्पताल खोलने पर, मुसलमान के लिए कॉलेज खोलने पर। ये हमें पैगाम देता है कि अगर तुमने भी मालो दौलत को इसी तरह बर्बाद किया या मालो दौलत को जमा करके रखा जिस तरह मुस्तासिम बिल्लाह ने रखा था, तो वहाँ की हुकूमत निस्तो नाबूद हुई और उनको खाने के लिए वही सोने चांदी दिए गए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तुम्हारा वही हश्र होगा और कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। उसे ये गुमान था कि उसका माल हमेशा रहेगा। मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हुआ। आपको मालूम है कि खुद अंदलुस की जो हुकूमत खत्म हुई वो कैसे खत्म हुई? वहाँ ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने पहले आपस में लड़ाई पैदा की। एक मिसाल ली, ईसाई पादरी पहुंचा एक बड़े आलिम के पास, उसे हदिया दिया, रुपए दिया, पैसा दिया, खूब तारीफ की और कहा हजरत आप तो बहुत बड़े आलिम, एक मसला है जो कोई हल नहीं कर सका है, आप ही इसको हल कर सकते हैं। वो मसला ये है कि अस्हाबे कहफ के साथ जो कुत्ता गया था उस कुत्ते का रंग कैसा है? अब जाहिर सी बात है उनकी इतनी तारीफ हो चुकी थी, अब वो क्या करता? वो ये कह नहीं सकता था कि हम नहीं जानते हैं, और रुपए की थैली भी मिली हुई है। उन्होंने कहा अंदाजे से कि सफेद रंग का बिल्कुल ठीक, आपने वो मसला हल कर दिया है जो मसला आज तक कोई हल नहीं कर सका। लेकिन हजरत ये बात आवाम को मालूम नहीं है। जुमे के खुतबे में खड़े होकर आप लोगों को ये बात बतला दी। फिर दूसरे आलिम के पास पहुंचा, वहां भी रुपए की थैली दिया, पैसे दिए और उनसे कहा कि हजरत एक मसला हल कर दीजिए, क्या साहब कहफ के कुत्ता का रंग कैसा है? उनको ही पैसे मिल चुके थे, मालूम तो है नहीं, अंदाजे से उन्होंने तय किया कि काला रंग का। हजरत कितनी आवाम इससे जाहिल है, इतना बड़ा मसला लोगों से छुपा हुआ है, आप जुमे के खुतबे में ये बयान कर देते तो कितना अच्छा है। ठीक है, इधर इस आलिम ने भी जुमे में तकरीर की, उस आलिम ने भी जुमे में तकरीर की। लोग सुनकर आए, सुनकर आकर जब एक जगह जमा हुए चौक पर, तो लोगों ने कहा आज हमारे हजरत ने इतनी शानदार तकरीर की और ऐसा मसला हल कर दिया, क्या साहबे कहफ का कुत्ता सफेद था? दूसरे लोगों ने कहा नहीं, साहबे कहफ का कुत्ता काला था। उसने कहा मेरे हजरत की बात सही, इसने कहा मेरे हजरत की बात सही, और फिर दोनों में लड़ाई हुई। ये लड़ाई की नौबत बढ़ी, लोगों में इस तरह तफरका पैदा किया। ये एक मिसाल है। इस तरह की कई चीजों को लाकर पहले ईसाइयों ने अंदलुस के मुसलमानों के दरमियान इफ्तिराक झगड़े पैदा करवाए। आज सूरत हाल क्या है? आज सूरत हाल यही है कि आज हम किस बात में झगड़ रहे हैं? अगर हम बरेलवी हैं तो हम कहेंगे चादर चढ़ाना जरूरी है, क़याम करना जरूरी है, मीलाद करना जरूरी है, और हम भी नहीं कहेंगे अपने लोगों से कि नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, अच्छे अखलाक अपनाना जरूरी है, झूठ नहीं बोला जाए, सच बोला जाए, गीबत न किया जाए, ये हम भी नहीं बताएंगे। हम भी लोगों को क्या कहेंगे कि तुम चादरें चढ़ाओ, तुम चादर चढ़ाओ, तुम क़याम करो, तुम मीलाद करो। अगर कोई गैर मुक़ल्लिद हज़रात हैं तो वो ये कहेंगे रफ़े यदैन कहो, यही असल दीन है। ईमान की बात को छोड़कर रफ़े यदैन हाथ को उठाना है, आमीन बिल जहर जोर से आमीन कहना है, यही इसी को उसने मसला बना दिया। 8 रकात तरावी पढ़नी है या 20 रकात तरावी पढ़नी है। आप अंदाजा लगाइए कि आज उम्मत को किन चीजों में उलझा दिया गया है, किन चीजों में उलझा दिया गया है। अगर हाथ उठाकर नमाज पढ़े तब भी नमाज हो जाती है, हाथ नहीं उठाए तो भी नमाज हो जाती है। रफ़े यदैन किया जाए या न किया जाए, अफजल है
है या बेहतर है या नहीं है, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। लेकिन अगर ईमान की बात नहीं की जाएगी, अल्लाह पे ईमान नहीं होगा, इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं होगा, तो उम्मत खत्म हो जाएगी। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साफ ऐलान किया गया, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ लोगो आओ हम उस कलेमे की तरफ, आओ उस कलेमे की तरफ जो कलेमा मेरे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जिसमें कोई फर्क नहीं है। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, वला नुश्रिक बिही शैया, उसके अलावा हम किसी को शरीक उसके साथ नहीं करेंगे। फरमाया अल्लाह ताला ने वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, इमाम तिर्मिजी ने तिर्मिजी शरीफ में रिवायत नकल फरमाई है, हजरत अली फरमाते हैं कि अल कुरान व हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी वो कुरान है। ऐ लोगो तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ईमान हम में भी है, आप में भी है। कहां गैर मुकल्लिद, कहां बरेलवी, कहां देवबंदी। आप जरा सोचिए, अपने सीने पे हाथ रखिए, जब आप मरकर कब्र के अंदर चले जाएंगे, आपको फरिश्ता वहां उठाएगा, वहां ये नहीं कहेगा तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो, तुम अहले हदीस हो या मुकल्लिद हो। वहां ये कहा जाएगा बताओ रब, तेरा रब कौन है? वहां पूछा जाएगा बताओ तेरा दीन कौन है? तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं है। जरा याद कीजिए कि अल्लाह के सामने अगर हश्र में जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा कि तुमने रफ़े यदैन किया था या नहीं किया था, आमीन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हरगिज़ नहीं पूछा जाएगा। तुमसे वहां ये पूछा जाएगा कि तुमने ईमान लाया था या नहीं लाया था, अल्लाह रसूल की बात मानी थी या नहीं मानी थी। तुमसे वहां पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ा था या नहीं, रोजा रखा था या नहीं, ज़कात दिए थे या नहीं, तुमने हज किया था या नहीं। ऐ लोगों आप जरा अंदाजा लगाइए कि आज उम्मत को किस तरह बांट दिया गया है, उम्मतों में किस तरह तोड़ पैदा कर दिया गया है, और उम्मत भी खुद समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो भी मोमिन है, हम भी मोमिन हैं। कुरान ऐलान करता है इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों हमने तुम तमाम लोगों को एक माँ से, एक बाप से पैदा किया है। तुम्हारी माँ भी हव्वा है, हमारी माँ भी हव्वा है, तुम्हारा बाप भी आदम है, हमारा बाप भी आदम है। हमने कबीले बनाए, हमने खानदान बनाया ताकि पहचान हो सके। अगर इस गांव में इसके करीब में 10 मोहम्मद एजाज नाम का आदमी हो, कैसे पहचानेंगे ये कौन मोहम्मद एजाज है? पता चलेगा इसके बाप का नाम फला है, ये फला खानदान का है, ये फला बिरादरी का है। बिरादरी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम एक दूसरे पे फख्र करें, खानदान इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम एक दूसरे पे फख्र करें। आप अगर सैयद खानदान में पैदा हो गए, इसमें आपका कौन कमाल है? आप तो उस वक्त में पैदा भी नहीं हुए थे। आप अगर किसी नीचे बिरादरी में पैदा हो गए, इसमें आपका कौन कमाल है? आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। ऐ लोगों तुम्हें याद नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में हजरत बिलाल भी थे जो हबशा के रहने वाले थे, हजरत सुहैब भी थे जो रूम के रहने वाले थे, हजरत सलमान भी थे जो फारस के रहने वाले थे, बाद में अबू सुफियान भी आए जो आला खानदान के रहने वाले थे, वो लोग भी आए जो नीचे खानदान के रहने वाले थे, वो भी आए जो गुलामी की जिंदगी बसर करते थे, वो भी आए जो आका की जिंदगी बसर करते थे। उमर बिन खत्ताब भी उसी लाइन में खड़े होते थे, बिलाल हबशी भी उसी लाइन में खड़े होते थे। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक बात याद रखें, पूरे दीन की बुनियाद है जमात पर, इत्तेहाद पर, इत्तिफाक पर। आप बताइए अगर आपने अपने घर में नमाज अदा कर ली, आपकी नमाज होगी या नहीं? हो जाएगी। लेकिन आपको ये कहा गया कि मस्जिद आओ, मस्जिद में आकर नमाज अदा करो, 25 या 27 गुना सवाब भी ज्यादा मिलेगा, और मस्जिद की जमात को वाजिब भी कर दिया गया। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा जी करता है कि जो बगैर मजबूरी के, बगैर उज़्र के घर में नमाज पढ़ लेते हैं,
मैं कहूं कि तुम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ो, चंद सहाबी को लेके उनके घर पे जाऊं, जो घर में नमाज पढ़ लेते हैं उनके घर को आग लगा। पता ये चला मस्जिद में आना है नमाज पढ़ने के लिए कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा आकर वहां नमाज अदा करनी है। एक बस्ती के लोग 5 मर्तबा आकर जब नमाज अदा करेंगे, आपस में एक दूसरे से मुलाकात होगी या नहीं? अगर मुझमें और नाज़िम इजलास में 36 का आंकड़ा है, मेरा मुंह इधर उनका मुंह इधर, लेकिन फिर भी जब हम जाएंगे किसी न किसी वक्त 63 का आंकड़ा होगा या नहीं होगा? मेरा मुंह भी उधर उनका मुंह भी इधर। मस्जिद में दिन में 5 मर्तबा जाएंगे 24 घंटे में, तो एक न एक मर्तबा मुलाकात होगी, आपस में मोहब्बत होगी। कहा तुम अलग अलग नमाज न पढ़ो, एक साथ मस्जिद में आकर पढ़ो। और फिर हफ्ते में जुमा के मौके पे कहा कि एक जामे मस्जिद होनी चाहिए। असल इस्लाम का हुक्म ये है कि एक बड़ी जामे मस्जिद हो, 5 वक्ता नमाज जिस मस्जिद में होती है उस मस्जिद को छोड़कर तमाम लोग एक बड़ी मस्जिद में आकर जमा हो जाओ और वहां आकर नमाज अदा करो। एक इमाम के पीछे नमाज अदा करो। जो दूसरे मोहल्ले का, दूसरे बस्ती के लोग हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। फिर आगे आप देखिए कि अल्लाह ने साल में 2 ईद रखा और ये कहा कि जुमा की नमाज से आगे जाओ। ईद की नमाज में एक मोहल्ले का नहीं, बल्कि जो रहता है दिल्ली में, पंजाब में, दूसरे मुल्कों में रहता है, वो भी आ जाएगा। जाहिल हो, आलिम हो, पढ़ा लिखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, तमाम लोग, पूरे इलाके का आदमी एक ईदगाह में जमा हो जाओ और एक ईदगाह में जाकर नमाज अदा करो। फिर उससे आगे कहा कि एक तो तुम एक मुल्क के आदमी एक जगह जमा हुए, एक जगह के लोग एक जगह जमा हुए, पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह जमा करना है। उसके लिए हज रखा और ये कहा पूरी दुनिया से लोग खाने काबा का हज करने के लिए जाएं और वहां वो इंसान भी मिलेगा जो अफ्रीका का रहने वाला है, उस मुसलमान से भी मुलाकात होगी जो अमेरिका की सरजमीन पे जिंदगी बसर कर रहा है, उस मुसलमान से भी मुलाकात होगी जो दूसरे मुल्कों में रह रहा है। और आपने अंदाजा नहीं लगाया कि जब आप ईद की नमाज में जाते हैं, हुक्म ये है कि रास्ते में पुकारते हुए जाओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या अल्लाह सबसे बड़ा है? मैं बड़ा नहीं हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। और ईद की नमाज में चूंकि बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, इसलिए कहा 6 मर्तबा ज्यादा बोलना है, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह बड़ा है। ए लोगों, तुम अगर सोचते हो कि तुम बड़े हो, माल तुम्हारे पास है इसलिए बड़े हो, औलाद तुम्हारे पास इसलिए बड़े हो, जमीन तुम्हारे पास इसलिए बड़े हो, जायदाद तुम्हारे पास इसलिए बड़े हो, तो तुम खाम ख्याली में हो, तुम गलती पर हो, तुम गलत सोच पर हो। कोई बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। आप जब हज के मौके पे जाएंगे, वहाँ ऊंचाई पे चल रहा है, नीचे आ रहा है, कभी सुभान अल्लाह, कभी अल्लाहु अकबर, कभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहाँ बार बार कर पुकार कर कहा जा रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फरमाया मेरे आका ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना सय्यिदु वुल्द आदम, अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फख्र बी। मैं तमाम इंसानों का सरदार हूँ, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, वला फख्र बी। लेकिन मुझे फख्र नहीं है, मुझे तकब्बुर नहीं है, मुझे घमंड नहीं है। आप बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह जो सरदार दो जहां है, जो दुनिया के भी बादशाह, आखिरत के भी बादशाह, उनसे बड़े कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं मुझे फख्र नहीं है। आज चंद पैसे आपको मिल गए, आपके बेटों को नौकरी मिल गई, तो आपका पांव इस तरह जमीन पे चलता है कि लगता है जमीन में सुराख कर देंगे। आप गर्दन इस तरफ निकाल कर चलाते हैं कि लगता है आसमान को फाड़ देंगे। लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला। आप जमीन को फाड़ नहीं सकते, आप बुलंदी में आसमान पे नहीं जा सकते। अगर आप ऊंचाई पे चले गए तो कौन कमाल है? मक्खी भी ऊंचाई पे चलता है। अगर आपने पानी का सैर कर लिया तो कौन कमाल है? मछलियां भी वहां सैर करती है। आपको ये तय करना होगा कि हमें घमंड नहीं है, हमें फख्र नहीं है, हमें तकब्बुर नहीं है। मैं अपने भाई से बड़ा नहीं हूँ, जैसा वो है वैसा मैं हूँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम।
हुक्म। अगर कोई बड़ा हो सकता है तो वही हो सकता है जिसमें तकवा होगा, जिसमें परहेजगारी होगी। तो यकीन मानिए कि एक बनेंगे। नमाज घर के बजाय मस्जिद में आने का हुक्म, और मस्जिद के बजाय एक जामे मस्जिद में आने का हुक्म, फिर ईदगाह में आने का हुक्म, फिर हज के मौके पे तमाम लोगों को जमा करके ऐलान किया गया, ऐ लोगों एक बन जाओ, एक बन जाओ, एक बन जाओ, आपस में झगड़े न करो। वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, आपस में झगड़े न करो। अगर झगड़े करोगे तुम फेल हो जाओगे, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम खाइब हो जाओगे, तुम खासिर हो जाओगे, जिल्लत तुम्हारी मुकद्दर बनेगी, हुकूमत तुम्हारे हाथ से छीन जाएगी, गुलामी तुम्हारी जिंदगी में आएगी। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिलों में बुज़दिली पैदा हो जाएगी। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। अगर एक उंगली से आपको मारें तो चोट लगेगी नहीं। अब ये मोटी वाली उंगली ये सोचे कि ये पतली उंगली है, इसको काहे साथ में मिलाएं, और ये बीच वाली लंबी उंगली ये सोचे ये छोटी उंगली है, इसको हम अपने साथ में काहे लेकर चलें, तो मुक्का बनेगा नहीं। ये मोटी पतली लंबी सब साथ मिलकर जब मुक्का बनाया जाएगा, फिर एक मारा जाएगा तो होश बिगड़ेगा या नहीं। आपने कैंची को देखा होगा, कैंची जब कैंची चलाते हैं उसका दो टुकड़ा होता है, दो फल ऐसे चलती है। अगर एक को आप अलग कर लीजिए, उससे आप कुछ भी काटिए कटने वाला नहीं, उसमें ब्लेड के इतना भी धार नहीं होता है कि उससे कोई चीज कट सके। लेकिन वही कैंची का दो फल जब आपस में मिलता है तो बीच में आने वाले कपड़े टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बीच में आने वाला सामान अपना वजूद खो देता है। जब कैंची का अलग फल होगा, एक टुकड़ा अलग कर लीजिए, दूसरा अलग, उससे कुछ भी नहीं कट सकता है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम अलग होंगे, आप अलग होंगे, बरेलवी अलग होगा, देवबंदी अलग होगा, गैर मुकल्लिद अलग होगा, वो अलग होगा, फला मदरसा वाला अलग, चिला मदरसा वाला अलग, फला खानदान वाला अलग, चिला खानदान वाला अलग। कोई सोचे मेरा ताल्लुक नेताजी से है इसलिए मैं तो उससे बड़ा हूँ, नेताजी को कुछ करके मैं बच जाऊंगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं कि कहा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको बतलाता हूँ, हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में सख्त जंग, सब लोग जानते हैं, आपस में खूब जंगे हुई, खूब लड़ाई हुई, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इनकी फौज इधर, उनकी फौज इधर, मैदान में हाजिर है, तलवार मयान से बाहर है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। उस वक्त में रूमियों ने, जो गैर मुस्लिम हैं, रूमियों ने एक खत लिखा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और कहा मुआविया तुम इतने अच्छे हो, अली गलती पर है, अली को तुम्हारी कदर नहीं है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम अपना सिपाही तुम्हारे साथ भेज देते हैं और फिर अली को निस्तो नाबूद कर दो। हजरत अमीर मुआविया ने क्या जवाब दिया? हजरत मुआविया ने खत का जवाब लिखवाया और कहा रूमी कुत्तो सुन लो, अगर तुमने हजरत अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उनके लश्कर में सबसे पहला सिपाही जो होगा वो कोई और नहीं, वो मुआविया होगा। आज अगर हम पर कोई मुसीबत आई तो कहेंगे वो तो उस पर आई है, वो लोग तो बहुत गलत थे। अगर आसाम के मदरसों पे कोई मसला आया तो हम कहेंगे वो तो वहां का मसला है, हमारा मसला नहीं। याद रखिए, हमें और आपको एक होना होगा, हमें आपको एक होना होगा, तभी कैंची के बीच में आने वाला चीज
कैंची के बीच में आने वाले कपड़े, कैंची के बीच में आने वाली चीज वो खत्म होगी, टुकड़े टुकड़े होंगे। अगर आप एक नहीं होंगे तो आपका वजूद नहीं होगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी। बच्चों की किताब में पढ़ाया जाता है कि एक बूढ़े ने मौत से पहले अपने बेटों को बुलाया और एक बेटे को एक लकड़ी दिया, दूसरे को भी, तीसरे को भी, और ये कहा बेटे इसको तोड़ दो। 4 बेटा था, चारों बेटे ने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर 4 लकड़ी लिया, चारों लकड़ी को मिलाकर बांध दिया। फिर पहले बेटे को दिया कि तुम तोड़ो, नहीं तोड़ सका। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, चारों ने कोशिश की, कोई नहीं तोड़ सका। बूढ़े ने, बाप ने मरने से पहले अपने बेटे से कहा बेटा एक एक लकड़ी हमने तुम्हारे हाथ में दिया था, तुमने तोड़ दिया था। 4 लकड़ी को एक साथ मिलाकर हमने दिया, तुम चारों में से कोई नहीं तोड़ सके। बेटे तुम सब एक रहना, तुम सब मिलकर रहना, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर तुम अलग हो गए तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सब कुछ कर देगा। इसलिए इस प्रोग्राम का असल पैगाम जो मुझे देना है, क्योंकि मुझे यही इशारा किया गया था कि इसी उन्वान पे आपको बोलना है, वो क्या है कि आज से हम और आप एक दूसरे से जलेंगे, उसके पांव को खींचेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। क्या करेंगे ना ऐसा इंशाअल्लाह? अरे देखिए मौलाना इंशाअल्लाह। कौन लोग आज से हसद करेंगे, जरा हाथ उठाकर बताइए तो। तय कीजिए कि आज से हम लोग एक दूसरे से जलेंगे। अगर आपने दिल में ये ख्वाहिश की कि ये फलां शख्स है, मेरा भाई है, इसके पास माल आ रहा है, आप ख्वाहिश करें कि अल्लाह करे ये सब खत्म हो जाए, तो ये हसद है, ये जलन है। एक कुबरा शख्स, हजरत थानवी ने एक वाकया लिखा है कि कुबरा शख्स था जिसकी कमर झुकी हुई थी। उससे पूछा बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने क्या जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया का आदमी इसी तरह हो जाए। बोलिए उसने अच्छा सोचा कि खराब? उसको क्या सोचना चाहिए कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी कमर सीधी हो जाए ताकि मैं दूसरों की तरह हो जाऊं। आपको क्या सोचना चाहिए कि मेरे भाई के पास अगर मकान है तो मेरे पास भी वैसा ही मकान हो जाए। मेरे भाई के पास अगर उसको नौकरी हो गई तो मुझे भी नौकरी हो जाए। ऐ अल्लाह मुझे भी उस जैसा बना। और अगर नहीं भी बनाए हैं, मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मोहल्ला है जहाँ एक 4 व्हीलर है, बस अचानक कोई गिरता है, बेहोश हो जाता है। मैंने अपनी आंख से देखा है। अगर 4 व्हीलर मंगाया जाए और फिर उसमें उसे रखा जाए, डालकर अस्पताल ले जाया जाए तो मर जाए। उस वक्त में वही बगल का आदमी जिसके पास 4 व्हीलर है, गांव का आदमी नहीं भी देगा तो भी जबरदस्ती उसका 4 व्हीलर लाएगा, उस बेहोश आदमी को उस पे बैठाएगा, अस्पताल लेकर जाकर उसका इलाज कराएगा। बताइए आपको कौन काम आया? वही काम। एक दुकान आपके गांव में है, आपको सामान खरीदने जाना होगा जहानाबाद, उसने गांव में खरीद लिया। मान लीजिए आपके जहन के मुताबिक 2 रुपए वो ज्यादा लेता है। बाजार जहानाबाद जाने और आने में कितना रुपए खर्च होगा? कोई आपको बगल में लाके दे रहा है, आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि इसकी दुकान क्यों चलेगी, इसके बजाय हम फलानमा जगह से क्यों नहीं खरीदें? पहली बात, आप तकब्बुर को खत्म कीजिए, घमंड को खत्म कीजिए। अल किब्रिया व रिदाई, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। जो तकब्बुर अपने अंदर पैदा करेगा अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। पहली चीज यही कि तकब्बुर को खत्म कीजिए, घमंड को खत्म कीजिए, बड़ाई को खत्म कीजिए।
ये मत समझिए कि आप बड़े हैं वो छोटा है, नहीं, एक माँ बाप की औलाद है, नहीं, एक कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। दूसरा सबक कि आप हसद को बंद कीजिए, जलन को बंद कीजिए, भाई का पांव खींचना बंद कीजिए। आप भाई की दुकान में जाइए, उसकी दुकान को चलाइए। आप देख लीजिए कौम को जो सरदार के नाम से जानी जाती है, अगर दो सरदार की दुकान एक जगह है, सुबह से शाम तक सारे ग्राहक इसकी दुकान पे आ रहा है, 8-10 ग्राहक के बाद अगर आप 11वां ग्राहक पहुंचे, कहेंगे फला सामान दे दीजिए, वो कहेगा नहीं है मेरे यहाँ। आप कहेंगे वो रखा हुआ है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं दे सकता, जाओ सामने की दुकान से। वो ये समझता है कि मेरा भाई सामान बेचे, वो भी दुकान खोल कर है। और आप अगर डॉक्टर भी हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं सब बीमार हो जाए ताकि मेरे यहाँ। आपको अपने भाइयों के लिए सोचना चाहिए, आपको डॉक्टर होने की हालत में यह सोचना चाहिए कि अल्लाह अगर कोई बीमार हो जाए तो मेरी दवाई से उसको फायदा हो जाए। आपको हसद बंद करना होगा, जलन बंद करना होगा। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला तहसदू वला तबागजू, हसद न करो, बुग़्ज़ न करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से कता ताल्लुक न करो। आपस में अदावत खत्म कीजिए, दुश्मनी खत्म कीजिए, सिला रहमी कीजिए, रिश्तेदारों को निभाइए। भाई हो, बहन हो, चचा हो, उस रिश्ते का ख्याल रखिए। आज अगर मेरी लड़ाई मेरे भाई से है, हम अपने बेटे को कहते हैं उसके यहाँ मत जाना, वो तो अभी 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। अदावत की बीज, दुश्मनी की बीज अभी से हम उसके अंदर डाल रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि मेरा और मेरे भाई का मामला है, तुम क्यों नहीं गए उसके यहाँ? तुमको जाना था, नहीं जाए तो उसको मारिए और कहिए कि चचा के यहाँ जाया करो, चची के यहाँ जाया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ुर्ग़िब्बन तज़दद हुब्बा, कभी कभी रिश्तेदारों की से मुलाकात किया करो, इससे मोहब्बत में इजाफा हो। आज तो फोन उठाया, नाना से एक मरतबा पूछ लिया, ठीक है, कहाँ बेटे नाते, ठीक है, खत्म। उससे आगे का कोई मसला नहीं। आपसे भी अगर मैं पूछूं कि खैरियत से हैं, आप कहेंगे हाँ। 10 मिनट अगर आपके पास बैठ जाएं हम, तो देखिए अंदर से कैसी खैरियत निकलती है। तब आप बताएंगे ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी। जब रूबरू होता है, आमना सामना होता है, तब आदमी एक दूसरे को अपनी बात बताता है, अपनी परेशानी बताता है। ये मोबाइल में काफी नहीं हो सकता, मोबाइल का फोन कर लेना ये खबर खैरियत के लिए काफी नहीं। आज सूरत हाल क्या है कि अगर मेरे 2 भाई हैं, एक इधर है एक इधर है, इनके यहाँ अगर कुछ बनता है तो हमको देता है और ये नहीं देता है, तो मेरे यहाँ बनेगा तो हम किसको देंगे? इसी को देंगे जो देता है। ये क्या हुआ? अदला बदला। हमको उसको भी देना चाहिए जो मेरा भाई है, जो नहीं देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, लैसल वासिल, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो मुकाफी है, अदला बदला करने वाला है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब रिश्तेदारी काटी जाए तो वो उसको मिलाए। आप भाइयों की खैरियत पूछिए, माँ की खैरियत पूछिए, बाप की खैरियत पूछिए। आप बेटे को अगर दिल्ली से आते हैं तो देखते हैं इस निगाह से कि बेटा कमजोर हो गया है, बेटा की गंजी फटी हुई है। बाप को अगर देखते हैं तो इस निगाह से देखते हैं, बाप को इसी मोहब्बत की निगाह से देखिए कि बाप के चेहरे पे खराश है, बाप का चेहरा मुरझाया हुआ है, कहीं बाप को कहीं दर्द तो नहीं है, बाप का कपड़ा पुराना है, बाप का कपड़ा फटा हुआ है। ये मोहब्बत की निगाह होगी जो वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसके नामे अमाल में हज या उम्रे का सवाब लिखा जाता है। आप बाप को लात मार रहे हैं,
माँ पे डांट रहे हैं, वो औरत जो आ जाए आपकी जिंदगी में, जब आप पैंट में पखाना और पेशाब करते थे उस वक्त में कौन उसे साफ करता था? जब आप घुटनों के बल चलते चलते गिर जाते थे कौन दौड़कर आपको अपने गोद में उठाता था? जब रात में आपको बुखार आता था कौन उठकर बैठ जाता था? 100 डॉक्टरों से राब्ता रात में करता था, 1 बजे रात में दौड़कर सोचता था कभी इसके पास जाएं, कभी इसके पास जाएं। वो कोई और नहीं था, वो आपका बाप था, वो आपकी माँ थी। कौन था? वही बाप, वही माँ जिसे आज 25 साल के बाद आपकी जिंदगी में जो औरत आई उसकी मोहब्बत में आप बाप को लात मार रहे हैं, भाई को लात मार रहे हैं, आप रिश्तेदारों से पता ताल्लुक कर रहे हैं। नहीं, अगर आप रिश्तेदारों को निभाएंगे, पड़ोसी को खुश रखेंगे। आपको मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैंने इनको खुश रखा, ये अपने पड़ोसी को रखेंगे, बगल वाले को, वो उसको, वो उसको, वो उसको, पूरे गांव में मिलाप और इत्तेहाद होगा या नहीं? बताइए। तकब्बुर खत्म कीजिए, हसद खत्म कीजिए, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए, पड़ोसी को मत सताइए, पड़ोसी को खुश रखिए, पड़ोसी को परेशान मत कीजिए। न घर बनाकर, न अपने घर की गंदगी पखाना फेंक कर, न बच्चों के झगड़े के जरिया, न बच्चों को मिठाई देकर, उसके बच्चों को तरसा कर, उसके बच्चों को ललचा कर, किसी तरह भी अगर आपको ताकत है मिठाई पड़ोस में भेजने की तो भेजिए। नहीं भेज सकते हैं तो आप अपने बच्चे को घर में बैठा कर खिलाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर देखे दूसरे का बच्चा और उसका बाप गरीब है और वो जाकर रोएगा अपने बाप के पास। बाप का दिल तो बाप का दिल है, माँ के पास, और फिर वो मजबूर होगा, वो आंख से रोएगी, आंख से रोएगा, लेकिन बच्चों को मिठाई नहीं दे सकेगा, फल नहीं दे सकेगा। आप पड़ोसी को खुश रखिए, एक पड़ोसी को रखेंगे दूसरा खुश रहेगा। हम अपने पड़ोसी को, वो अपने पड़ोसी को, वो अपने पड़ोसी को, पूरा गांव खुश रहेगा, पूरे गांव में इत्तेहाद रहेगा, पूरे गांव में मिल्लत रहेगी, तमाम लोग एक बनेंगे। इसीलिए आका ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। क़ील मन या रसूल अल्लाह, पूछा गया कौन ए अल्लाह के रसूल? कहा गया मन ला यअमन जारुहु बवाइक़ा, वो जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज न हो, जो अपने पड़ोसी को सताता हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। कौन लोग पड़ोसी को गाली देंगे? जरा हाथ उठा बताइए तो। अच्छा, जो लोग पड़ोसी को नहीं सताएंगे वो हाथ उठा। इसमें भी आधे लोग उठा रहे हैं, आधे। दिल को साफ कीजिए, माफ कीजिए, माफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पे हैं। कौन था आपके सामने? वो मुजरिम भी जिसने आपकी बेटी को हमल की हालत में, पेट की हालत में, पेट पर मारा था, जिससे बच्चा भी नुकसान हुआ था और जिसके दर्द से आपकी बेटी मर गई। आपके सामने कौन था? वो जिसने आपकी गर्दन में रस्सी लगाकर खींचा था, इतना खींचा था कि आप मरने के करीब हो गए। आपके सामने में कौन था? वो जिंदा थी जिसने आपके चचा को शहीद भी करवाई और शहीद करवाने के बाद उसके दिल के कलेजी को निकालकर उसे कच्चा चबाया और नाक कान वगैरह को काट कर उसे गले में हार बनाकर। आपके सामने कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास सामने में वो लोग थे जिन्होंने आपको रास्ता चलते हुए इतना पत्थर मारा कि खून से लहूलुहान हो गए। ज़ैद बिन हारिसा के सहारे आपने जगह ली। आपके सामने में तमाम दुश्मन थे, सबका सर झुका हुआ था। एक मर्तबा कहते, सिर्फ ऐसे हाथ से इशारा करते, सहाबा उनकी गर्दन को उनके बदन से अलग कर देते। लेकिन आपने क्या कहा? ला तसरीब अलैकुम यौम, आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद। 1000 गलतियां हो,
माफ करना सीखिए। आप माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। आप अल्लाह के बंदों को माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। अगर आपका भाई गाली देता है, आपको डायरेक्ट नहीं देता है, सुन लिया आपने फला से, आपकी जिम्मेदारी है, अगर दिल साफ करना चाहते हैं डायरेक्ट पूछ लीजिए। अगर वो बोले नहीं, उसी पे यकीन कीजिए। और अगर आपको गाली दे रहा, आप सही में सुन रहे हैं, तो भी आप उनके घर जाइए, जाकर बैठ जाइए, आपको डांट कर भगा दे, चले आइए, फिर चले जाइए, 3 से 4 दिन जाएंगे, यकीन मानिए कि वो आपका भाई है। वही खून उसके रगों में भी है जो खून आपके रगों में है। एक ही बाप के आप दोनों भाई बेटे हैं, इसलिए यकीन मानिए वो तड़पेगा। तब पता चलता है जब मैं नाजिम साहब की गर्दन पर तलवार रखकर खड़े हो जाऊं तो इनका भाई दौड़ कर आ जाता है। वो भाई जिसने कल लाठी से इनकी पिटाई की थी, वही भाई दौड़ कर आता है और कहता है कि नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए कुरान ने ऐलान किया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि तमाम मोमिन भाई हैं, तमाम मोमिन भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए तड़पता है। आपको भी भाइयों को माफ करना चाहिए, रिश्तेदारों को माफ कीजिए, पड़ोसी को माफ कीजिए। लाख आपके लिए वो गड्ढा खोदे, लेकिन आप उनके लिए भलाई का रास्ता अपनाइए। यकीन मानिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिल मन कतक वाफुर मन ज़लमक वहसिन इला मन असा इलैक, रिश्ता जोड़ो उससे जिसने तुझसे रिश्ता तोड़ा। वहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा मामला करे तुम उसके साथ अच्छाई का मामला करो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। अल्लाह के रसूल का यही इरशाद। तकब्बुर खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, हसद करना, जलन करना आज से बंद करेंगे इंशाअल्लाह। भाई बहन, बाप माँ, पड़ोसी, तमाम लोगों के हुकूक को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और एक चौथी चीज है जिस पर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा, तालीम, जहालत को छोड़ दीजिए, तालीम को अपना लीजिए, एजुकेशन को अपना लीजिए। यह आपके लिए पावर है, यह आपके लिए ताकत है। अगर एजुकेशन आएगा, तालीम आएगी, तो आपको अच्छे बुरे की तमीज होगी, पता होगा कि ये हमारा बाप है, ये चचा है, इनसे कैसे बात करना चाहिए, इनसे कैसे बात करना चाहिए। आपके पास अगर तालीम आएगी, आपको पता होगा कि ये एक बालिश्त जमीन के लिए हम दोनों भाई केस कर रहे हैं, वो तो पुलिस भी पैसा लेगी, अदालत का भी चक्कर लगेगा। एक बालिश जमीन की कीमत ही क्या है, छोड़ दो उसी भाई के पास। आपके पास अगर तालीम आएगी, आपके पास तालीम आएगी तो तमीज आएगी, तहजीब आएगी, तमद्दुन आएगा, अच्छी सोच आएगी। और वो दुश्मनाने इस्लाम जो आपको गुमराह करते हैं, जो एक असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग के सहारे लड़ाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपको उसकी पहचान होगी कि कौन झगड़ा करवा रहा है, कौन झगड़ा नहीं करवा रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, रहमानी ठट्टी, जिसे मुफक्किर इस्लाम हजरत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दा ने कायम किया। वहाँ का एक बच्चा जिसका बाप अंडा बेचता था, उसका बेटा 12 लाख रुपए महाना कमा रहा है। फायदा मैं बता रहा हूं। आज अगर वो 12 लाख रुपए कमाया, अपने बेटों को तो आगे बढ़ाएगा, फिर वो दूसरे को बढ़ाएगा। 30-40 साल के बाद देखिए कि मुसलमानों की स्थिति कितनी मजबूत होगी। तालीम आई, माल आया, जब माल भी आएगा, तालीम भी आएगी, तो ये सियासी पावर भी आपके हाथ में आएगा, सियासी कुव्वत भी आपके हाथ में आएगा। तालीम एक पावर है, जो कौम इससे महरूम है, दूसरी कौमें उसे लूट लिया करती। तालीम कामयाबी का झंडा है, जो इसको पकड़ेगा वो कामयाब होगा, जो इसको छोड़ेगा वो नाकाम होगा। आप इस तरह के मदरसे पे जो आपके यहाँ कायम है, जिसे मौलाना हैदर साहब, इनके जिम्मेदारान, गांव के मुखलिस लोग अपनी मेहनत के साथ चला रहे हैं,
अगर दूसरा मदरसा बगल में खुल जाता है तो मदरसा वाला इस मदरसे को खत्म करने की कोशिश, ये मदरसा वाला उस मदरसे को खत्म करने की कोशिश। तालीम के लिए लोग बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं। आप सही तालीम लीजिए, सही तालीम लीजिए, और अगर आप इस मदरसे को बंद करेंगे, वो मदरसा तो आपका मुआविन है, वो मदरसा आपका मददगार है आप में दम कि अगर सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं, तन्हा आपका मदरसा रहे, पूरे बिहार के बच्चों को पढ़ा लेंगे आप? है दम किसी में? नहीं। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो तो आपका मददगार है, वो तो आपका मुआविन है। आपको उनका एहसान मानना चाहिए कि कुछ बच्चों को वो बांट लेता है, कुछ बच्चों को हम बांट लेते हैं। आप अगर ये सोचे कि पूरी दुनिया को हम ही समेट लें तो सबकी कमर तो टेढ़ी हो नहीं सकती है, आप ही की कमर टेढ़ी है। आप ये ना समझें अगर एक मदरसा, दूसरा मदरसा, तीसरा मदरसा, चौथा मदरसा खुल गया, वो हर एक दूसरे के लिए मुआविन और मददगार है। मकतब को मजबूत कीजिए। गांव का कोई भी बच्चा सुबह और शाम वो घूमता हुआ नजर ना आए, चाहे वो बुधवा का बच्चा हो कि मंगलू का बच्चा या ढोरू का बच्चा हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी जिम्मेदारी। देखिए कोई मंगलू का बच्चा घूम रहा है, पकड़िए और उसे ले जाकर बैठाइए और कहिए इमाम साहब को कि इसकी फीस हम देंगे, इस बच्चे को भी पढ़ाइए। नहीं तो क्या नतीजा होगा? आपका बच्चा जब पढ़ के आएगा तो बैठेगा किसके पास? वही मंगलू के बेटे के पास। अब वो जब जुआ खेल रहा है तो आपका बच्चा क्या खेलेगा? वो शराब पी रहा है तो आपका बच्चा क्या करेगा? आप दिल्ली में पढ़ा लीजिए, पंजाब में घूम कर आएगा आपका बच्चा यही, वो देखेगा अपने दोस्तों को कि वो गुटखा फाड़ कर मुंह में डाल रहा है, वो गाना चर्च पी रहा है, तो आपका बच्चा भी वही करेगा। सोहबते बद से हमेशा भाग तू, वरना बन जाएगा काला नाग तू। कौन कहता है सोहबत का नहीं होता असर? आदमी तो आदमी, दरो दीवार बदल जाते हैं। आपके बच्चों पे असर होगा, आपके बच्चों को बर्बाद करेगा। आप अगर अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हैं, पूरे गांव में एजुकेशन दीजिए, पूरे गांव में तालीम दीजिए। आज मुसलमानों का जहन क्या है? अरे फलाना का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो वो भी बढ़ जाएगा, वो भी ऊपर हो जाएगा। और ये जो जमीन जायदाद वाले हैं, मोच वाले, सियासी कुव्वत वाले, वो ये समझते हैं कि हमारे घर में फिर काम करने कौन आएगा, हमारे खेत खलियान में कौन आएगा। ये दिमाग का छोटापन। अल्लाह ने दुनिया में ऐसा निजाम बनाया है कि हर एक का काम चलता रहे। इसलिए आप तालीम को आम कीजिए। कल काम करने कौन आएगा? बीए किया हुआ, एमए किया हुआ आज होटल में काम करता है। कौन होटल में? आम होटलों में, बेहतरीन होटल। मैं उड़ीसा में एक जगह होटल में गया, वो लोग लेकर गए थे खाना खाने के लिए। जो लोग खाना खिलाने के लिए आए थे, इतना सलीका और मुहज्जब किस्म के लोग। मैंने पूछा कि आप लोग क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? उसमें से कोई एमए पास था, कोई बीए, एक तो पीएचडी किया हुआ। और उसने ये कहा कि यहाँ जब तक ग्रेजुएशन किया हुआ नहीं होगा तब तक इस होटल में वो आ नहीं सकता। अगर पढ़ा लिखा बच्चा आएगा आपके माहौल और माशरे में, आपका काम काज ठीक से करेगा। आप मदरसों को मजबूत, मकतब को मजबूत कीजिए, तालीम को आम कीजिए। इससे सोच अच्छी होगी, सूझबूझ अच्छी होगी। और वो जो गुमराह किया जाता है, अगर आज खड़े होकर लोगों के दरमियान कह दिया जाए कि ताजमहल मोदी जी ने बनाया है, आज से 20 साल बाद देख लीजिए तो सबको यकीन आ जाएगा ना? आ जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, अपनी तारीख से नावाकिफ है, तो उसको तो यही इसी तरह गुमराह किया। एक मौलाना अगर खड़े होकर कह दिया जाए, कह दे कि देखो इस महीने में जुमा नहीं आएगा, 20 साल बाद देख लीजिए आप, लोगों को यकीन आ जाए। क्यों? लोग जाहिल हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग गुमराह हैं।
तो लोगों को बहकाना, लोगों को भटकाना, लोगों को सही राह से दूसरी तरफ फेर देना, लोगों पे हुकूमत करना, लोगों को गुलाम बनाकर रखना आसान हो जाएगा तब जबकि लोगों से तालीम छीन ली जाएगी, एजुकेशन छीन लिया जाएगा, लोगों को जाहिल रखा जाएगा, तो लोगों को गुलाम बनाना आसान हो। इसलिए आप तालीम को मजबूत कीजिए, एक बनकर रहिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। मुसलमान मुसलमान से झगड़ा न करे, मुसलमान बस्ती से नहीं, मुसलमान मुल्क से नहीं। हालात और वक्त आपसे पुकार कर कह रहा है, वरना आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में दुबई की सरजमीन पे मंदिर कायम हो रही है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब में सिनेमा हॉल बन रहा है। आप यकीन कीजिए कि अगर हम एक नहीं होंगे, तो हमारा वो मुल्क जो हमारे लिए मरकज की हैसियत रखता है, आज वो सिनेमा हॉल खोल रहा है, कल रंडियों को वहां नचवाएगा, कल तवाइफ खाने वहां खुलेंगे और नेहा खानों में ये सब खुले हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क भी हमारा है, वहां भी मुसलमान रहते हैं। इसलिए आवाज हम सबको बुलंद करनी होगी, वहां के लिए भी बुलंद करनी होगी, फिलिस्तीन के लिए भी बुलंद करनी होगी, दूसरे मुल्कों के लिए भी करनी होगी, मुंगेर की सरजमीन के लिए भी करनी होगी, आसाम के लिए भी करनी होगी, क्योंकि वो आपका भाई है, वो आपके बदन का एक हिस्सा है, वो आपका पांव है जिसमें कांटा चुभ गया है, वो आपके हाथ की उंगली है जिस पे चाकू चल गया है, वो आपके सर है जिस पर के खुद चला हुआ है। इसलिए आपको तड़पना होगा, आपको उठकर खड़ा होना होगा। यकीन मानिए, अगर आप उठकर खड़ा नहीं होंगे, पूरी कौम एक नहीं बनेगी, पूरी उम्मत एक नहीं बनेगी, तो इस उम्मत को बर्बाद होने से, निस्तो नाबूद होने से, जलील होने से, खार होने से, जिल्लत के गड्ढे में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग एक बनेंगे, हसद नहीं करेंगे, आपस में सिला रहमी करेंगे, रिश्तेदारों को निभाएंगे, पड़ोसियों को सताएंगे, पड़ोसियों को नहीं सताएंगे, और हम लोग माफ करने का जज्बा पैदा करेंगे, तकब्बुर खत्म कर देंगे। आज से अपने बच्चों को जाहिल रखेंगे इंशाअल्लाह। कई आज से हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कौन लोग पढ़ाएंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। कौन ऐसे लोग हैं जो कम से कम 3 बच्चे की फीस, जो आपका अपना बच्चा नहीं है लेकिन मकतब में गांव में है, उन बच्चों की फीस जमा करेंगे चुपके से जाकर, हल्ला करके नहीं कि ढोरू के बेटे को मैं पढ़ा रहा हूं, चुपके से जाकर इमाम साहब के पास, मकतब में मदरसे के लोगों के पास जाकर जमा करेंगे। ये तय कीजिए कम से कम 3 का। यकीन मानिए, आप अगर दूसरों के बच्चों को पढ़ाएंगे, अल्लाह आपके बच्चों को पढ़ाएगा। अल्लाह कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपके सामने इंशाअल्लाह चंद उलमा इकराम और हुफ्फाज चंद हुफ्फाज आएंगे, जिनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी, जो इस बात का ऐलान है कि वो मदरसा, जो मदरसा आपके दरमियान है, जिस मदरसे में आप पैसा लगाते हैं, जिस मदरसे में आप मेहनत करते हैं, जिस मदरसे की देखभाल करते हैं, वो मदरसा बांझ नहीं है, वो मदरसा उम्मत की खिदमत कर रहा है, मुल्क की खिदमत कर रहा है। वो आपके नौनहाल बच्चों के सीने में कुरान को महफूज करवा रहा है, उसके सीने में 6666 आयतों को महफूज करवा रहा है, 600 सफ़हात को महफूज करवा रहा है। कल अगर कोई दुश्मनाने इस्लाम, अगर कोई दुश्मन पूरे कुरान के नुस्खों को जला दे, पूरे कुरान के नुस्खों को मिटा दे, तो हमारा यही बच्चा जो इस मदरसे का फारिग है, वो उठकर खड़ा होगा और अलिफ से लेकर या तक, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ देगा। उसमें जबर जेर का भी फर्क नहीं होगा, नुक्ते का भी फर्क नहीं होगा, वो बिल्कुल वाव भी नहीं छोड़ेगा, वो तमाम चीजों के साथ वो पढ़ कर दिखा देगा। ये कुरान का एजाज है कि 600 सफ़हात, 6666 आयत
आयतें एक छोटे बच्चे के सीने में महफूज हो जाता है। गीता किसी को याद नहीं है, वेद किसी को याद नहीं है, तौरेत किसी को याद नहीं, इंजील किसी को याद नहीं, ज़बूर किसी को याद नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद किताब है, वो है कुरान करीम। वो है कुरान करीम जो छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज हो जाता है। आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, बच्चे के उस्ताद कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको नहीं बतला सकता कि एक बच्चा एक पन्ना याद करने के लिए कम से कम 50 बार एक मरतबा पढ़ता है। वो सुना देता है हाफिज जी को, फिर कल होकर उसको सबक पारा में वो पन्ना सुनाना है, फिर आगे चलकर आमोख्ता में उसे सुनाना है, फिर दौड़ करते हुए एक सफा को 20 से 25 बार गर्दान करना है। वो कम से कम एक सफा को हाफिज बनने तक 1000 बार पढ़ लेता होगा। अंदाजा यही है, आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई अल्हम्दो पढ़ता है उसे 50 नेकी मिलती है। ये बच्चा पूरे कुरान को 1000 बार पढ़ रहा है, इसके नाम अमाल में कितनी नेकी होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए हुफ्फाज की कदर कीजिए, जो हाफिज बनकर आ रहे हैं, आलिमों की कदर कीजिए, उनको खुशहाल रखिए, उनको मोहताज न बनने दीजिए। वो इमाम की शक्ल में हो तो जो तनख्वाह देते हैं आप दीजिए, उसमें इजाफा कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो चुपके से पैसे दीजिए। हर महीने 500,000 रुपए उनके पास चुपके से दे दिया कीजिए, जिसका पता आपको हो और फरिश्ते को हो और किसी को उसका पता न हो। आप इस तरह दीजिए, आपकी बिगड़ी बनेगी, आपके घर में बरकत होगी, बच्चों की बीमारी खत्म होगी, आपकी नस्लें आबाद होगी, आपका बच्चा भी हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। आप किसी आलिम को चुपके से पैसे देकर अगर खुशहाल रखेंगे, आपके घर में ऐसी रोजी की बरकत होगी जो तसव्वुर से बाहर होगा, लेकिन यकीन के साथ, दिखलावे के लिए नहीं, चुपके से अल्लाह पर यकीन करते हुए। मेरी बात पर भी यकीन नहीं करना है, अल्लाह पर यकीन करते हुए अगर आप देंगे तो यकीन मानिए कि आपकी बिगड़ी बनेगी। आज जरूरत इस बात की है कि आप इस मदरसे की, जो आपको आलिम और हाफिज दे रहा है, इसकी कदर कीजिए, इनके उस्ताद की कदर कीजिए, इनके जिम्मेदारों की कदर कीजिए। गलतियां किनसे नहीं होती, खामियां किनसे नहीं होती हैं। दुनिया के जितने शोबे हैं, एक शोबे में 1 लाख खराबी है, और अगर मदरसों में झांक के देखेंगे तो मुश्किल से 2, 4, 5 खराबी मिलेगी, इससे आगे नहीं मिल सकती। 10 मिलेगी, 20 मिलेगी। जिस शोबे में चले जाइए 1 लाख से कम खराबी नहीं है। गनीमत है ये मदरसे जो आपके दरमियान चल रहे हैं, गनीमत है वो उस्ताद जो दर दर जाकर दरवाजा खटखटा कर कहते हैं मौलाना, कहते हैं हाजी साहब पैसे दे दीजिए बच्चे के लिए। आप कहते हैं आज नहीं देंगे कल, वो बेचारे कल आते हैं, फिर परसों जाते हैं। कितनी बार आपके दर पे जाते हैं, है कोई माई का लाल जो दरवाजे पे जा जाकर भीख मांग कर लाए और उसका हिसाब भी पूरी कौम को दे, और वो पैसा अपनी जात पे खर्चा न करे बल्कि बच्चों पे खर्चा करे, और उन बच्चों पे खर्चा करे जो कल चलकर इसी कौम की खिदमत करेगा, जो इसी का इमाम बनेगा, इन्हीं का निकाह पढ़ाएगा, इन्हीं का जनाजा पढ़ाएगा। है कोई माई का लाल? नहीं हो सकता है। आम लोगों को अगर कह दिया जाए चंदा करने के लिए, 5 दिन में वो थक जाएगा, 10 दिन में वो थक जाएगा। कुर्बान जाइए उन मौलवियों पर जो कि दर दर जाकर दरवाजे पे खटखटाकर नूनू बाबू करके वो दाढ़ी लगकर लोगों से पैसे लेते हैं और उस मदरसों को चलाते हैं जो मदरसा आपके दरमियान है। ये मदरसा पावर हाउस है, पावर हाउस है। इसी से पूरी दुनिया में इस्लाम की सप्लाई हो रही है। खुदा की कसम, आप अगर अपने घर में 1 लाख का बल्ब लगा लीजिए, लेकिन अगर उसका ताल्लुक ट्रांसफार्मर से नहीं होगा, पावर हाउस से नहीं होगा, वो बल्ब नहीं जल सकता है, वो रोशनी नहीं दे सकता है। जब तक ये मदरसे कायम है, ये ट्रांसफार्मर कायम है, ये पावर हाउस कायम है, तब तक आपके दिल में ईमान की रोशनी जलेगी, तब तक आपके घर में ईमान होगा, दीन होगा, दीनदारी होगी। ये मुल्क बेईमानी से महफूज होगा, रिश्वत से महफूज होगा, हरामखोरी से महफूज होगा। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, उस दिन इस हिंदुस्तान में ईमान वाला तो दूर की बात है, इंसान नहीं मिलेगा। यहाँ इंसान बनाया जाता है, यहाँ आदमी बनाया जाता है। उसके बाद मुल्क में चोर मिलेगा, डाकू मिलेगा, लुटेरे मिलेंगे, गारतगिरी करने वाला मिलेगा, दूसरों का हक दबाने वाला मिलेगा। आज भी ये मदरसा लोगों को एहसास दिए हुआ है कि झूठ मत बोलो, लोगों का माल मत लो, गारतगिरी मत करो, हड़पो नहीं। ये सारी चीजें, ये सारा पैगाम अगर मिल रहा है किसी मदरसे से, इस मुल्क में अगर अमन और अमान है तो ये मदरसा दे रहा है। ये दीन अगर बाकी है तो मदरसा दे रहा है, मुसलमान अगर बाकी है ये मदरसा दे रहा है। ये कोई मुबालगा नहीं है। आप दिमाग पर जोर दीजिए, अपनी अकल लगाइए, तन्हाई में बैठ
के सोचिए। मैं अपनी बात नहीं कहता, ये आप सबकी बात है। फर्क इतना है आपने सोचा नहीं है, मैंने सोचा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐ लोगों, इन मदरसों की कदर कीजिए। दुश्मन समझते हैं यही मदरसा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपका पोल खत्म हो जाएगा, आपका तार खत्म हो जाएगा, आपके घर का बल्ब खत्म हो जाएगा, आपके घर की वायरिंग खत्म हो जाएगी जब ट्रांसफार्मर खत्म हो जाएगा। ऐ लोगों, इसको मिटाने की कोशिश मत करो, इसको बुझाने की कोशिश मत करो, इसको बंद करने के डर पे मत बनो। एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे को बंद करने की कोशिश, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे को खत्म करने की अगर कोशिश करेगा, खुदारा दुश्मन तो यही चाह रहा है आप शैतान के, आप दुश्मन के भाई बनकर ऐसा हरगिज़ न करें। अल्लाह हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हदारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हदारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें अभी आपके सामने हजरत फरमा रहे थे। अल्लाह रे हजरत की रंगीन बयानी, हर लफ्ज है गुलदस्तवे गुलजार मानी, ठहरे हुए लहजे में है। हाँ, इधर हम शेर पढ़ रहे हैं, चाचा खैनी बना रहे हैं, बनाइए। वाह वाह, दिल में अजब सी बेचैनी है, तभी तो हाथ में खैनी है। लेकिन चचा का कहना है कि अनाउंसर साहब जरा सुन लीजिए, नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चिनौटी पास रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुफ्ती एजाज साहब का रहमानी अल कासमी गोया ये ज़बानी हाल कहना चाहते थे कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को हैवान बना देता है। इल्म दे अल्लाह, उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है जिसे शैतान बना देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,